इस जन्म का नहीं था, ये हमारे पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म में साधना अधूरी रह गई थी, तो ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म हुआ। पिताश्री पूर्ण ब्रह्म ऋषि अपने गुरुदेव की आराधना के द्वारा एक किसान होते हुए भी गीता जी और रामचरितमानस इनका पाठ करके गुरुदेव की चरण पादुका का चरणामृत लेकर के तभी अन्न जल खाते थे, ऐसे नहीं। और संत महात्मा आते रहते और रोज शाम की श्रीमद् भागवत की कथा होती, तो एक भागवतिक वातावरण जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है, वैसा ही करुणा करके हमें संयोग मिला कि बचपन से हमें भागवतिक माता पिता, भागवतिक वातावरण और पूर्व जन्म का एक धरोहर। जब मैं कक्षा 8 में था और स्कूल से पढ़ के आता, तो आते ही सबसे पहला कार्य माँ करती, झोला उतार के टांगती, जो बैग होती, तो उसे देख के लगता ये पधारेगी, ये मरेगी, फिर मैं कैसे रहूंगा। पता नहीं क्यों ऐसा प्रश्न आता, जो कोई हमें प्यार करता लगा ये भी मृत शरीर वाला है, मरेगा, इससे क्या प्यार करना, ये भी जाएगा। ऐसी उदासीनता बढ़ी कि 9th साइंस साइड पास करके हाई स्कूल में फार्म ही नहीं भरा और भाग पड़े घर से। वो पूर्व जन्म का भजन जो था वो टिकने नहीं दिया, जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है, वो भगाया। और भागते भागते आज पायो परम विश्राम, श्री धाम वृंदावन में प्यारी जू के चरणों में विश्राम प्राप्त है। वो बड़े कृपालु भगवान है। हम लोग तो ऐसे किसी भी खिलौने में राजी हो जाते हैं, खेलने लगते हैं, लेकिन हमारे भगवान रूपी माँ ऐसे कृपालु हैं, खिलौना छीन लेते हैं, चल मेरी गोद में आ, खिलौनों में मत खेल, खिलौनों में मत खेल। तो भगवान ने आज तक कभी किसी खिलौने से खेलने नहीं दिया, सदैव अपनी तरफ घसीटते रहे और उनकी कृपा घसीटती ही रहेगी। दुख सुख का कोई मान नहीं है। शरीर कष्ट में हो, वातावरण प्रतिकूल हो और मन परमानंद में मगन हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा मन श्री जी ने चुरा लिया है, लालजू ने ले लिया है। इसलिए व्यवहारिक शब्दों में कभी आने पर तो हम व्यथा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बात कहते हैं कि हमें जो सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं है। हमें जो आंतरिक सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की चिंता है, हमें उसकी भी चिंता नहीं है। शरणागत प्रतिपाल भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं। हाँ, जहां भगवान की सब संपत्ति रघुपति की आई, सब संपत्ति प्रभु की है, पर उसे जब यह समझ में आता है कि मेरी, तो भगवान वहां कैची चला देते, काट देते, नहीं तेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा। कैसे भूल गया कि तू केवल मेरे से प्यार करता है, मेरी माया से नहीं, मेरे वैभव से नहीं, मेरी प्रतिष्ठा से नहीं। तो भगवान अपने शरणागतों को इसीलिए सदैव प्रतिकूलता देते रहते हैं, जिससे वो कहीं संसार में फंसे ना और एकमात्र भगवान से प्यार हो।